रंजना जैसे सुपरहिट प्यार की फिल्मों देने के बाद अब दक्षिण के सुपरस्टार धनुष एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में जुटे हुए हैं और जल्द ही उनकी फिल्म आने वाली है। इस आशय का एक टीजर रिलीज किया गया येलो प्रोडक्शन की तरफ से और उसमें एक युवक को एक पेट्रोल हाथ में लिए हुए और उसे अपने शरीर पर छिड़क कर जलते हुए दिखाया गया है। साथ ही इस वीडियो में पीछे से एक वॉइस ओवर की आवाज़ आती है जिससे लोगों की उत्कंठा काफ़ी बढ़ जाती है कि ये आखिर कौन हो सकती है जो धनुष के अपोजिट रोल करेगी। लेकिन फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने इस पर से तुरंत ही पर्दा उठा दिया और ठीक उसके अगले दिन मंगलवार 28 जनवरी यानी आज एक दूसरा टीजर का वीडियो रिलीज किया जिसमें एक महिला को हाथ में तेल लिए हुए और उसे अपने शरीर पर उड़ेलकर आग लगाते हुए देखा जा रहा है। साथ ही यह कुछ डायलॉग भी बोलती है। यह कृति सेनन है जो धनुष के विरुद्ध इस फिल्म में काम करेगी। इन दोनों वीडियोज को देखने के बाद और उसके जो कुछ डायलॉग्स हैं, जो वॉइस ओवर है, उसे सुनने के बाद यह कहानी मुख्य रूप से दर्दनाक दृश्यों वाली प्रतीत होती है और जब तक यह फिल्म रिलीज नहीं हो जाता है यानी 28 फरवरी जो इस फिल्म के रिलीज होने की तिथि है, तब तक फिल्म के निर्माता और निर्देशकों ने इसकी कहानी भी नहीं आउट की है कि कहानी क्या हो सकती है। सिर्फ उसने थोड़ा सा इशारा इन दोनों वीडियो के सहारे किया है कि फिल्म दर्दनाक भी हो सकती है। अब इन्हीं दो वीडियोज के आधार पर मैं जब तक यह फिल्म रिलीज हो जाए और उस फिल्म की असली कहानी सबके सामने आए, तब तक मैं एक कहानी जो संभावित कहानी इस फिल्म की हो सकती है उसे लेकर आपके समक्ष आ रहा हूँ। असली कहानी तो जब यह फिल्म पर्दे पर रिलीज होगी तभी पता चलेगा, लेकिन यह संभावित कहानी भी आपके दिलों को बहुत गुदगुदाएगी जो इस दोनों वीडियो के आधार पर बनाया है। और इससे पहले कि मैं आपको इस कहानी के बारे में बताऊं, इस फिल्म के टीजर में जो डायलॉग है मैं उसे भी आपको सुनाता हूं। हाथ में पेट्रोल लिए कृति सेनन अपने ऊपर डालती है और फिर सिगरेट पीती है। इसमें वो बोलती दिखाई पड़ती है, तुम्हें मोहब्बत है मुझसे ये जानती हूँ मैं, इश्क मुझे भी तुमसे हो ये ज़रूरी तो नहीं। तुम अपनी वहशत में उठा लो सहर सारा, मैं भी दर्द से करा हूँ यह ज़रूरी तो नहीं। लाजमी है तुम्हारा डराना मुझको, पर मैं डर ही जाऊँ ये ज़रूरी तो नहीं। तुम मंदिर में शिवालयों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल जाए ही यह ज़रूरी तो नहीं। बात फिल्म तेरे इश्क की संभावित कहानी की जाए तो इसमें शंकर, जिसकी भूमिका धनुष ने निभाई है, एक बड़े शहर से एक स्टडी टूर के लिए एक पहाड़ी इलाके में आया है। यहाँ वह कॉलेज जा रही लड़कियों के समूह में से एक सुंदर लड़की मुक्ति, जिसकी भूमिका कृति सेनन ने निभाई है, उससे फ्लर्ट करना चाहता है, लेकिन मुक्ति उसे बिल्कुल ही भाव नहीं देती है और पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। उसके बाद एक दिन वह अपने शरीर में तेल छिड़क कर आग लगा लेता है ताकि मुक्ति को लगे कि शंकर उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और वह उसके साथ फ्लर्ट कर सके। लेकिन मुक्ति उसके हाव भाव से यह समझ जाती है कि वह ड्रामा कर रहा है। वह भी दूसरे दिन वैसे ही आग लगाने वाला एक ड्रामा दोहरा देती है और उसके साथ साथ वो डायलॉग जो मैंने ऊपर बताए उसे भी दोहरा देती है। इस दौरान मुक्ति की कई बातों से शंकर प्रभावित हो जाता है और सही मायने में मुक्ति से प्यार करने लगता है। इसका भी अब उसका जब टूर की अवधि समाप्त हो जाती है तो वह अपने साथी के साथ वापस नहीं लौटता है, बल्कि यहीं रहकर मुक्ति के प्यार का इंतजार करने लगता है। मुक्ति उसके प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, इसके लिए वह उसे गांव के कुछ गुंडे मवाली जो लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने वक्त छेड़ता है, उससे लड़कियों को बचाने की बात करती है। मुक्ति की बात सुन शंकर अकेले ही उन गुंडे मवालियों से भिड़ जाता है और सभी को मार मार कर वहाँ से भगा देता है।
इस क्रम में वह घायल भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वह गांव की लड़कियों को सुरक्षित स्कूल और कॉलेज पहुंचने में मदद करता रहता है। शंकर में आए इस बदलाव से मुक्ति अब शंकर से प्यार करने लगती है। दोनों प्यार में खुशीपूर्वक रह रहे होते हैं, तभी एक सेक्स रैकेट का सदस्य उस गांव में आता है और लड़कियों की तस्करी करने का प्रयास करता है। शंकर और मुक्ति इसका विरोध करते हैं। एक दिन सेक्स रैकेट का सदस्य मुक्ति को ही उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है और जैसे ही शंकर को इस बात की जानकारी मिलती है, वह बिना अपनी जान की परवाह किए उस सेक्स रैकेट के अड्डे पर पहुंचता है और सेक्स रैकेट के सरगना को मारकर उसके पूरे रैकेट को तबाह कर देता है। लेकिन इसी क्रम में उसे एक गोली लग जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। इससे व्यथित होकर मुक्ति भी वहीं अपना जान देने का निश्चय कर लेती है। जान देने के लिए वह अपने और शंकर के शरीर के ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा लेती है, जैसा कि दोनों ने शुरू में नाटक के रूप में किया था।